एक अद्भुत कहानी जो मैं आज आपको सुनाने ही वाला हूँ घटी अरबों साल पहले। ये कहानी है हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व की, जिसने खुद के ही नियम तोड़ डाले एक महाविनाश को रोकने के लिए। पर चलो शुरुआत से आरंभ करें। सही कहा जाए तो 13.8 अरब साल पहले, जब हमारे इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था और फिर अचानक से जब ये धमाका हुआ, तब प्रकृति के नियम अनुसार समान परिमाण में मैटर और एंटीमैटर का उत्पादन होना चाहिए था। मगर अगर ऐसा होता तो दोनों ही एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का विनाश कर देते। ब्रह्मांड ने विनाश को रोक निर्माण को चुना, ताकि एक दिन वो अपने कोख में जीवन पनपता हुआ देख सके। और फिर 13.8 अरब साल बाद इस अनंत ब्रह्मांड के कोख में पले ये छोटा सा ग्रह पृथ्वी, जहाँ बसे इंसान और उनकी दुनिया, जो कि है इस ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत। इंसानों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, और वो सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने इस ब्रह्मांड को तथा उसके नियमों को बारीकी से समझ सके। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में हर जगह और हर समय काल में कई तरह के फील्ड्स मौजूद हैं, जिनमें एनर्जी देने से पार्टिकल्स का निर्माण होता है। ये पार्टिकल्स दरअसल हमेशा एक पेयर या जोड़े में बनते हैं, जिसमें एक होता है रेगुलर पार्टिकल और दूसरा होता है एंटी पार्टिकल। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं तब ये अपने एंटीमैटर पार्टनर के साथ ही बनते हैं, और उसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की तरह सभी पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स होते हैं, और इन सब से बनता है एंटीमैटर, जो कि बना होता है एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन से। एंटीमैटर के अंदर एंटी पार्टिकल्स के सिर्फ चार्ज और स्पिन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और उनका मास नॉर्मल मैटर जितना ही होता है। यानी कि एंटी मैटर के अंदर प्रोटॉन्स का चार्ज नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव। इन एंटी पार्टिकल्स का निर्माण कुछ ऐसे होता है जैसे मैथ्स में स्क्वायर रूट काम करता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है +-2, यानी कि +2 और -2। बिल्कुल ऐसे ही जब फील्ड्स में रिपल्स बनते हैं तब बनता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। मगर इन दोनों के मिलने पर भी कुछ ऐसा होता है जो कि +2 और -2 मिलने पर होता है। +2 + -2 = 0। यानी कि जब ये दोनों तरह के पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब ये एक दूसरे को तबाह कर देते हैं, और जितना भी एनर्जी इन दोनों पार्टिकल्स के बनने में इस्तेमाल हुई थी वो सारी एनर्जी बाहर फेंकी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर एनहाइलेशन। 1 ग्राम मैटर और 1 ग्राम एंटीमैटर का जब एनहाइलेशन होता है तब लगभग 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में गिराए गए न्यूक्लियर बम से निकली एनर्जी से भी कई ज्यादा है। उसमें सिर्फ 1.5 × 10⁻13 जूल एनर्जी रिलीज हुआ था। सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर के एनहाइलेशन से निकलने वाली एनर्जी इससे 6 गुना ज्यादा होती है। जब इस चीज का हमें पता चला तो सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि जब बिग बैंग के दौरान पहली बार मैटर और एंटीमैटर बना तब ऐसा क्या हुआ कि दोनों के मिलन से होने वाली इस तबाही से मैटर बच गया। बिग बैंग के तुरंत बाद ही मैटर और एंटीमैटर दोनों मिलकर एनहाइलेट हो जाने चाहिए थे। इसके एक्सप्लेनेशन के तौर पे साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हिग्स बोसॉन यानी कि द गॉड पार्टिकल ने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ नॉर्मल मैटर बनाने में मदद की। अगर आप द इमोर्टैलिटी के रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि हिग्स बोसॉन क्या है। हिग्स बोसॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल है जो मैटर्स को मास प्रदान करता है।
हिग्स बोसॉन के अपने फील्ड को हम कहते हैं हिग्स फील्ड, यानी कि हिग्स बोसॉन के फॉर्मेशन के लिए इस फील्ड में एनर्जी देकर रिपल्स क्रिएट करने पड़ते हैं और इन्हीं रिपल्स को हम हिग्स बोसॉन कहते हैं। मगर दरअसल हिग्स फील्ड में रिपल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब हिग्स फील्ड में ये रिपल शांत हो जाते हैं, यानी कि जब हिग्स बोसॉन पार्टिकल खत्म हो रहा होता है, तब उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ये एनर्जी इतना ज़्यादा होती है कि इससे बाकी एनर्जी फील्ड्स में डिस्टरबेंस यानी कि रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो बिग बैंग के वक्त उस धमाके के कारण से तो एनर्जी फील्ड्स में रिपल्स बने ही, जिससे कि रेगुलर मैटर और एंटी मैटर बने। मगर साथ ही साथ हिग्स फील्ड में हिग्स बोसॉन के खत्म होने से निकलने वाली एनर्जी के कारण एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिपल्स फॉर्म हुए, जिससे कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मैटर का फॉर्मेशन हुआ, जिससे कि मैटर का परिमाण एंटी मैटर से ज़्यादा हो गया और एंटी मैटर के साथ एनाइलेट होने के बाद भी कुछ मैटर बच गए, जिनसे कि सारे स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। हमारे ब्रह्मांड के फॉर्मेशन को लेकर ये है सबसे एक्यूरेट थ्योरी। तो इसके मुताबिक इस दुनिया में कहीं भी नेचुरली मेड एंटी मैटर मौजूद नहीं है। मगर साउथ अफ्रीकन फिजिसिस्ट नील टूरॉक ऐसा नहीं मानते।